नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सब्जेक्ट स्टॉक में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ये एक गुणधर्म है, इसके बारे में वितरकता से संबंधित परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। गुणन की योग तथा घटा पर वितरकता। बुक में जो है, किताब में योग पर दिया गया है, लेकिन हम योग और घटा दोनों के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम परिमेय संख्याओं के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में होती हैं, तथा उसमें क्या होता है, q बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, कि q की जगह पर कभी जीरो ना लिखें। यहाँ पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक इन संख्याओं में से किसी भी संख्या को लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भूल करके भी जो है हमें कभी भी जीरो नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 3/0। तो यहाँ पर ये शून्य जब लिखा, तो ये शून्य लिखते ही यहाँ पर जो है ये परिमेय संख्या अब नहीं रह गई। इससे हमें जो है ऐसी संख्याएं जिनके बटे में जीरो आता है वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इसके अलावा धनात्मक और ऋणात्मक में से कोई सी भी संख्या हो, उन सबको जो है जो बटे में हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। या बटे में कुछ भी ना हो, सिर्फ अगर मान लीजिए यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, तो भी ये एक परिमेय संख्या अपने आप में है, क्योंकि इसके बटे में एक है। तो दोस्तों, हम जो है इसके बारे में बात कर रहे थे। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो गुणधर्म है। पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस c बराबर, पहले a का b से गुणा हो जाएगा, a गुणा b प्लस a का c से हो जाएगा, a गुणा c। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे। दूसरी जो है, यहीं पे घटा का निशान कर देते हैं बीच में, घटाने का। तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। जी हाँ दोस्तों, ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी, दोनों सेम ही है बिल्कुल। पहले वाले को हम जो है प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए देखें तो कैसे, a क्रॉस b, ये देखिए, ये इसका प्रूफ, प्रमाण कहते हैं। कैसे ऐसा हुआ, ये हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको इससे संबंधित थोड़ा सा जो है किताब में क्या दिया गया है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये आपकी किताब है एनसीईआरटी की गणित की किताब। उसमें किताब क्या कहती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 13 पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है नीचे की साइड में सबसे नीचे की तरफ परिमेय संख्याओं के लिए गुणन प्रयोग की वितरकता, ये वाला एक टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, उनको पहचान करके उसके बाद ही जो है हम उनके उत्तर जो है ठीक से दे पाएंगे। अगर हमें इसके पहचान नहीं है तो इनको जो है हल करने में हमें समस्या आती है। अच्छा, जो मैंने अभी लिखा है दोस्तों, वो ये देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर जो है पहले ही से बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। उनको समझ करके, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इनको जो है याद भी रखना है, क्योंकि भविष्य में आपको जो है प्रश्नों को हल करते समय इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। और किताब में आप इसलिए देख लीजिए क्योंकि इसको देखने से आपकी रुचि जो है किताब के प्रति बढ़ जाए। आप किताब को बार बार जो है आप देख करके, उसे खोल करके देखेंगे तो आपका जो है मन लगेगा उसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। देखें, मान लीजिए हमने अपने मन से ले लेते हैं कोई भी नंबर, बुक के उस पर नहीं जाते हैं, किताब को मत दिखेगा। a बराबर हमने मान लिया 2/5, b बराबर -4/3 और c बराबर 7। ये सारे मान जो है हम इसके अंदर रख देते हैं। अब सबसे पहले हम हल कौन सा करेंगे, सबसे पहले जो है ये है LHS और ये हमारा RHS। सबसे पहले हम LHS को लेकर हल करते हैं, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद में RHS को हल करेंगे। तो पहले LHS में मान रख देंगे सारे के सारे, और फिर जो है RHS में मान रखेंगे। तो पहले हम लेते हैं LHS। इसमें हमने मान को रखा 2/5 गुणा, और ब्रैकेट के अंदर -4/3, और यहाँ पर प्लस, और c की जगह पे 7। ये c जो, ये 7 जो c बराबर 7 दिया गया, ये परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि इसके बटे में 1 है। यहाँ देखिए 2/5, और यहाँ पर इसका जो है LCM ले लिया। तो यहाँ पर जो है ये देखें
3 आ गया, तो 3 से 3 में भाग दिया, 1 आया, 1 का ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दिया -4, प्लस 1 का 3 में भाग दिया, 1 3 3 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। ये देखिए 2/5, 2/5 गुणा, और यहाँ पर ये जो 21 में से 4 माइनस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, जब दोनों अलग अलग निशान के होते हैं तो हमेशा जो है माइनस होता है। उसके बाद में क्या बचेगा ये डिपेंड करता है कौन सा नंबर बड़ा है, उसका निशान जो है बचता है। तो 21 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर बचा 17/3। अब 2 का गुणा जो है 17 से कर दिया, 17 दूनी 34 और 5 दिया 15। इस तरीके से हमारा जो है LHS हमने हल किया तो हमारा उत्तर आया 34/15 RHS। अब यही जो है मान हम इसमें रखते हैं, ये जो RHS जो हमने हल किया ये हमारा जो है LHS था, इसमें हमने हल किया, ये मान रख करके इसको हल किया तो हमारा उत्तर आया 34/15। अब जब हम इसको जो है हल करेंगे, इसको हल करने के पश्चात जो है यही मान दोबारा से हम इसमें रखेंगे, रखने के बाद इसको RHS समझ करके हल करेंगे। तो आइए देखिए इसे हल करते हैं। तो 2/5 गुणा -4/3 प्लस 2/5 गुणा 7। ओके, देखिए दोस्तों, प्लस ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 चौको 8 और 5 दिया 15, प्लस यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लीजिए, 2 सत्ते 14 और 5 एकम 5। अब इसको जो है इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेते हैं तो 15 आ जाएगा। वो तो 15 एकम 15 और 15 का एक बार गया, 15 एकम 15, 15 से भाग लगा 1 आया, 1 का ऊपर गुणा कर दिया तो यहाँ पे आया 8, प्लस 5 से भाग लगाया 15 में, 5 तियाँ 15, ऊपर गुणा कर दिया तो 14 तियाँ 42 हो जाएगा। इससे इसमें भाग लगाते हैं और जो भागफल आता है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 42 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, संख्या बड़ी है प्लस की तो प्लस में बचेगा। तो 42 में से 2 माइनस कर दो तो 40 बचा, और फिर 40 में से 6 घटा दो तो 34 बचा। तो इस तरीके से ये 34 आ गया, डायरेक्ट घटा दो सीधा सीधा जैसा आपको अच्छा लगे। तो 34/15 हमने जब RHS को हल किया तो भी आया 34/15, LHS को हल किया तो आया 34/15। इस तरीके से LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS। यही हमें जो है प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हम जो है इसे भी दूसरा वाला जो है ये माइनस वाली जो प्रॉपर्टी है, ये देखिए यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को, इसको तो हमने हल कर लिया, इसको जो है हमने प्रूव कर दिया, और इसके साथ में अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें बीच में माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, इसको भी हम जो है प्रूव कर सकते हैं। इसे आप करके देखिए। और दूसरी बात, जब आप इधर वाला जब हल करने चलेंगे LHS वाला पार्ट तो ये आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब RHS वाले पार्ट को जब हल करने चलेंगे तो इसमें LCM लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कैंसिल आउट करते समय अगर कोई संख्या ऐसी हो उसको आप ले रहे हैं तो संख्याओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गलती होने के चांस थोड़े से होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका ये जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका अगला जो है टॉपिक या अगली जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।